आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्ट चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना पोर्शन ऑफ पोर्ट चार्जेस इंक्लूड करेंगे इन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज। ठीक है, तो अभी इसमें भी हम लोग पहले उस केस में डिस्कस करेंगे जब एक्सपेंसेस अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज़ गिवन। ठीक है, यानी वॉयज तो कंप्लीट हो रही है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन एक्सपेंसेस जो गिवन है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक गिवन है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पोर्ट चार्जेस का क्या पोर्शन इंक्लूड होगा इन वॉयज इन प्रोग्रेस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि पोर्ट चार्जेस जो हैं वो पे किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट बाय शिप ऑन पोर्ट। जितना समय पोर्ट पर शिप रुकती है, और रुकती है किस लिए, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, तो उसी के बेसिस पे पोर्ट चार्जेस पे किए जाते हैं। राइट, तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे पोर्ट चार्जेस जो कि इंक्लूड करना है इनकम्प्लीट वॉयज के एक्सपेंसेस में। तो सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम जो है पोर्ट का यूज़ कर रही है शिप, जो कि रिलेट कर रहा है टू इनकम्प्लीट वॉयज। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे अभी तक जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शिप कमेंस वॉयज ऑन 1 जुलाई 2016। ठीक है, तो जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वॉयज की, वो वॉयज जो स्टार्ट हो रहा है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई को 2016, और 31 मार्च 2017 जबकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब तक जो शिप है उसने 1 राउंड ट्रिप मुंबई से कोलकाता का कर लिया है और वॉज हाफ वे थ्रू सेकेंड राउंड सिंगल वे। ठीक है, तो एक राउंड कंप्लीट हो चुका है 31 मार्च तक, और सेकेंड राउंड जो है वो जाने वाले वे में सिंगल वे में हाफ वे पहुँचे हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है हाफ वे वाले में, लेकिन पोर्ट चार्जेस वाला पॉइंट हमें से समझना है। तो मुंबई से कोलकाता शिप गई कार्गो लेके, कोलकाता से मुंबई वापस आई, और मुंबई से कोलकाता ये सेकेंड राउंड हो गया स्टार्ट। सेकेंड राउंड का सिंगल वे हाफ वे पहुँचे हैं एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, तो अब जो पोर्ट पे शिप रुकेगी वो लोडिंग ऑफ गुड्स के लिए रुकेगी या अनलोडिंग के लिए। तो सबसे पहले जो पहला कार्गो मुंबई से कोलकाता गया होगा वो मुंबई पोर्ट पे लोड किया गया होगा। ठीक है, उसके बाद अनलोड किया गया होगा कोलकाता पोर्ट पे वही सेम गुड्स। फिर कोलकाता से जो मुंबई कार्गो आना है वो कार्गो कोलकाता पोर्ट पे लोड किया गया, और उसके बाद वही कार्गो मुंबई पोर्ट पे अनलोड किया गया। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होना है, जो स्टार्ट हो चुका है विद इन फाइनेंशियल ईयर लेकिन एंड नहीं हुआ है, ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसमें जो इनकम्प्लीट वॉयज है वो ये यही वाली है, थर्ड की जो ये सेकेंड राउंड सिंगल वे वाला है जो मुंबई से कोलकाता जा रहे थे, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब सेकेंड राउंड में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अनलोडिंग हो गई तो फिर से सेकेंड राउंड की लोडिंग हुई होगी मुंबई पोर्ट पे। ठीक है, और 31 मार्च तक हाफ वे शिप पहुँची है, ये अभी कोलकाता पोर्ट नहीं पहुँची है। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तब तक ये कोलकाता पोर्ट पे वापस नहीं पहुंची है। तो यहाँ पर जो ये वाला जर्नी है दिस इज़ इनकम्प्लीट, ये जो लास्ट है ये इनकम्प्लीट है। अगर एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जा रहे हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर तो वो हम कंप्लीट मानते हैं। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट जर्नी का हो गया और ये इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमें पोर्ट चार्जेस जो है आपको गिवन हुआ क्वेश्चन में, तो अब पोर्ट चार्जेस जो पे किए गए हैं वो मुंबई पोर्ट पे रुकी है, फिर कोलकाता पोर्ट पे अनलोडिंग के लिए रुकी है, फिर कोलकाता पे लोडिंग हुई, फिर मुंबई पे अनलोडिंग हुई, फिर मुंबई पे लोडिंग हुई। तो अब हम इसमें सपोज करेंगे कि अगर 1 पार्ट ऑफ टाइम लोडिंग में लगता है तो अनलोडिंग में भी उतना ही टाइम हम मान ले रहे हैं कि लगता है 1 पार्ट, फिर से लोडिंग हुई उसको भी 1 पार्ट ऑफ टाइम लगा, फिर से अनलोडिंग उसी गुड्स की यहाँ पे अनलोडिंग हुई तो 1 पार्ट ऑफ टाइम लगा, और उसके बाद ये जो सेकेंड राउंड के लिए फिर से लोडिंग स्टार्ट हुई तो फिर से अगेन 1 पार्ट ऑफ टाइम इसमें लग रहा है। तो टोटल पार्ट ऑफ टाइम जिसके लिए एक्सपेंसेस पोर्ट चार्जेस के पे किए गए हैं वो कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पार्ट जो है उसके लिए पोर्ट चार्जेस पे किए गए हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पर अभी कोलकाता पोर्ट पहुँची नहीं है शिप,
और अनलोडिंग नहीं हुई है, तो इसलिए अभी यहाँ पर जो ये वाली लोडिंग है इसमें कोलकाता पोर्ट पे अनलोडिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट पे कोई भी पोर्ट चार्जेस पे नहीं किए गए हैं। कोलकाता पोर्ट पे जो पे किए गए हैं वो यहाँ पे किए गए होंगे और फिर यहाँ पे किए गए होंगे, राइट। मगर यहाँ पे शिप क्योंकि पहुँची नहीं है एज ऑन 31 मार्च कोलकाता, तो उस केस में फिर ये वाले राउंड के अभी कोलकाता पोर्ट पे कोई भी पोर्ट चार्जेस पे नहीं किए गए, राइट। तो अब यहाँ इसीलिए यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स जिसके लिए पोर्ट चार्जेस पे किए गए हैं वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसमें से ये वाला जो है ये इनकम्प्लीट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ है, मुंबई पोर्ट पे लोडिंग हुई है, तो दिस इज रिलेटेड टू इनकम्प्लीट वॉइस। तो यानी वन पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड हो गया। तो टोटल टाइम स्पेंट ऑन पोर्ट हो गया 5 पार्ट्स, और फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो कि इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड है वो कितना हो गया 1/5, ठीक है। जो इनकम्प्लीट से रिलेटेड है वो पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स, राइट। तो अब अगर टोटल मान लो यहाँ पे पोर्ट चार्जेस क्वेश्चन में गिवन होते 20,000, तो उस केस में इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड जो पोर्ट चार्जेस हैं वो कितने हो जाते 1/5 ऑफ 20,000 4,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है वो सेम आ जाएगा जो हम नॉर्मल फ्रैक्शन टाइम और डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर पोर्ट चार्जेस एक साथ दे रखे हैं, तो पोर्ट चार्जेस एक साथ दे रखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब दोनों पोर्ट्स के जो चार्जेस हैं वो एक साथ दे रखे हैं। तो यहाँ पे जब अगर साथ में दे रखे हैं तो ये फ्रैक्शन आपका वही आ जाएगा जो आपका नॉर्मल फ्रैक्शन हम टाइम और डिस्टेंस के लिए निकालना हमने आपको बताया था, तो वही फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो एक्सपेंसेस पोर्ट चार्जेस ले रहे हैं रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज वो कितने ले रहे हैं 1/5 ले रहे हैं ऑफ 20,000, यानी ये इंक्लूड होगा इन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा केस हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे पोर्ट चार्जेस अलग अलग गिवन होते, ठीक है। नाउ सपोज जो पोर्ट चार्जेस गिवन होते वो मुंबई पोर्ट के अलग गिवन होते 15,000 और कोलकाता पोर्ट के अलग गिवन होते 5,000, ठीक है। तो अब अगेन वही बात है कि लोडिंग हुई है मुंबई पोर्ट पे। सेम अगर एग्जांपल को कंसिडर करें कि 1 जुलाई 2016 को जर्नी स्टार्ट हुई है और 31 मार्च तक एक कंप्लीट राउंड हो गया है, और सेकेंड राउंड सिंगल वे जो है जब मुंबई से कोलकाता जा रहे थे वो आधे रास्ते पहुँचे एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। अब अगर अलग अलग पोर्ट वाइज चार्जेस दे रखें तो हम इनकम्प्लीट वॉयज में कितने पोर्ट चार्जेस इंक्लूड करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोर्ट वाइज है। और पहले मुंबई पोर्ट पे लोडिंग हुई, फिर कोलकाता पोर्ट पे अनलोडिंग हुई, फिर कोलकाता पोर्ट पे लोडिंग हुई, फिर वही सामान उतारा गया, अनलोडिंग हुई मुंबई पोर्ट पे जब पहुँच गए। अब सेकेंड राउंड शुरू होने के लिए मुंबई पोर्ट पे लोडिंग हुई, कोलकाता अभी नहीं पहुंची है तो यहाँ पे अनलोडिंग नहीं हुई है और यहाँ के पोर्ट चार्जेस अभी पे नहीं हुए हैं। अगेन हम यहाँ पे यही मान लेते हैं कि जितना टाइम लोडिंग में लगता है उतना ही अनलोडिंग में लगता है, तो हम 1 पार्ट ही मानते हैं। तो 1 पार्ट ऑफ टाइम लोडिंग में लगा, यहाँ अनलोडिंग में लगा 1 पार्ट ऑफ टाइम, फिर लोडिंग में 1 पार्ट ऑफ टाइम लगा, फिर अनलोडिंग में 1 पार्ट ऑफ टाइम लगा, और अगेन लोडिंग में 1 पार्ट लगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों पोर्ट के चार्जेस अलग अलग हैं तो सिर्फ हम मुंबई पोर्ट को अलग देखेंगे और कोलकाता पोर्ट को अलग देखेंगे, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट में 1 लोडिंग के लिए हो रहा है, 1 अनलोडिंग के लिए हो रहा है, फिर 1 लोडिंग के लिए हो रहा है। तो अब इसमें से ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए 3, ठीक है, मुंबई पोर्ट के, राइट, जिसके लिए पोर्ट चार्जेस पे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम वो कितना हो गया 3 पार्ट्स हो गया, और उसमें से ये वाला जो है ये आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज है वो क्या है मुंबई पोर्ट चार्जेस के लिए 1/3। तो अगर हमारे अलग अलग गिवन होते पोर्ट चार्जेस तो हमारा जो इनकम्प्लीट वॉयज के एक्सपेंसेस में यानी वॉयज इन प्रोग्रेस में जो इंक्लूड होता है वो कितना होता 5,000, ठीक है, ऑफ मुंबई पोर्ट, राइट। मुंबई पोर्ट चार्जेस का कितना होता है इंक्लूड 5,000 यही। और अब कोलकाता की देखते हैं, तो कोलकाता में क्योंकि पहुंचा नहीं है इसलिए यहाँ के चार्जेस अभी पे नहीं किए गए हैं, और ये दोनों जो चार्जेस हैं वो कंप्लीट से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब कोलकाता पोर्ट का कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा इन वॉयज इन प्रोग्रेस रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, ठीक है। वॉयज इन प्रोग्रेस में हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज। तो इसलिए कोलकाता पोर्ट के जो भी यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं ये पूरे ही चार्जेस आपके किससे रिलेटेड हो गए कंप्लीट वॉयज से रिलेटेड हो गए। तो यहाँ पर
हम सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वाइज में इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ 5000। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क हो जाएगा कि अगर पोर्ट वाइज दे रखा हो तो, और अगर टोटल दे रखा हो तो। ठीक है, तो ये इसका एक केस था।